3.2 में थे ना, हो गया हो। 3.2 में एक का पहला दूसरा भी हो गया था, है ना, तीसरा नहीं हुआ था। दो से स्टार्टिंग नहीं हुआ था, है ना। एक का पहला दूसरा हो गया था, दो का नहीं हुआ था। चलो देखो क्या है। अनुपातों ए ए वन बट्टे ए टू कॉमा बी वन बट्टे बी टू और सी वन बट्टे सी टू की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या अथवा समपाती है। मतलब ये बताना है, कुछ पॉइंट दिए हुआ इक्वेशन टाइप में, और इसमें ये बताना है कि ये प्रतिच्छेदी है या समांतर है या समपाती है। तो उससे पहले एक फॉर्मेट होता है, उसका लिख लो। क्या लिखोगे यहाँ पे? ए वन बट्टे में ए टू, ये इसके बराबर नहीं होता है किसके? बी वन बट्टे बी टू के। ये कंडीशन तुम्हारा करता है, अगर ऐसा होता है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा आता है। क्या आता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। अगर यहाँ पे ए वन बट्टे ए टू बराबर बी वन बट्टे बी टू और ये सी वन सी टू के बराबर नहीं होता है, ठीक है, ये फॉलो करता है समांतर रेखाएं के। किसके? समांतर रेखाएं। और एक और है, यहाँ पे देखो, ए वन बट्टे ए टू, ए वन बट्टे ए टू बराबर बी वन बट्टे बी टू बराबर सी वन बट्टे सी टू। अगर इनकेस अगर ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, तभी ए वन बट्टे ए टू बराबर आता है बी वन बट्टे बी टू के, बी वन बट्टे बी टू बराबर आता है सी वन बट्टे सी टू के। तो ये किस में समपाती रेखाएं बनता है? कौन सा? समपाती बनता है। समपाती का मतलब बताए थे, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी है। पता है समझ में? जैसे ग्राफ में बताए थे कैसे, कि जैसे मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मान लो यहाँ 5 है और ये ओरिजिन 5 ले लो या 6 ले लो, और मान लो ये दोनों पॉइंट को मिलाते थे, ये जो लाइन बनता था इसी पे दूसरा लाइन भी आता था, उसी को क्या बोलते थे? संपाती बोलते थे। यहाँ तक क्लियर था? ठीक है। अब क्वेश्चन को हम हल करते हैं, और इसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है। पहले इसको क्वेश्चन को हम राइट डाउन करते हैं, ठीक है, लिखते हैं। क्या है देखो, 5x-4, बताओ तो कोई आदमी क्वेश्चन। 5x -4y प्लस 8 बराबर 0, ठीक है। और बताओ, 7x प्लस 6y -9 बराबर 0। यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये सभी एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट में कहने का मतलब ये होता है कि बराबर की उस साइड सभी के पास क्या है? जीरो आ रहा है ना। और इसका एक फॉर्मेट ये होता है, फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर में क्या होता है? जीरो। ये तुम्हारा क्या होता है? फॉर्मेट। यानी एक्स के गुणांक कितना? ए, बी, वाई का गुणांक कितना? बी, प्लस सी कांस्टेंट टर्म है, और इसके बराबर क्या है? जीरो है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें ये फॉर्मेट में दिया बोलोगे सर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है? फॉर्मेट का मतलब हुआ, देखो यहाँ पे ये बराबर की साइड जीरो दे दिया, अगर कोई नंबर दे दिया रहता, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं रहता, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कोई समथिंग नंबर दे दिया रहता 3, इसको हम पहले इस साइड सेपरेट करते, उसके बाद इसको हम ठीक है, इसको हम बनाते, ठीक है। कितना यहाँ पे कितना था? +8 था। ठीक। अब यहाँ पे हमको चेक करके बताएंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये समांतर है, ये समपाती है। उससे पहले हमको ए वन बट्टे ए टू चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? ए वन बट्टे में ए टू चाहिए। पहले ये निकालेंगे, तो ए वन सबसे पहले तो मान इसका निकाल लो, इजी होगा, ठीक है, वैसे नहीं। ए वन का मान कितना? 5, बी वन का मान -4, सी वन का मान कितना? 8 होगा, ठीक है। ए टू का मान कितना हो जाएगा? 7, बी टू कितना होगा? 6, और सी टू -9, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं हम? ए वन बट्टे में ए टू, ए वन बट्टे ए टू, और नीचे निकालेंगे बी वन बट्टे बी टू। ये दोनों निकाल के चेक करते हैं, अगर ये इसके बराबर नहीं आया, ए वन बट्टे ए टू अगर बी वन बट्टे बी टू के बराबर नहीं आता है, तो ये कौन सा रेखा कहलाएगा? प्रतिच्छेदी कहलाएगा, है ना। अगर ये बराबर आ जाता है तो उसके बाद हमको सी वन सी टू का जरूरत पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हम क्या निकालेंगे? सी वन सी टू। यहाँ पे देखो, पहले ए वन और ए टू में वैल्यू पुट करो। यहाँ पे ए वन 5 है, ए टू कितना? 7 है, बी वन -4 है, बी टू कितना? 6।
अब यहीं पे शो हो रहा है कि ये इसके बराबर नहीं है, किसमें जाएगा, प्रतिच्छेदी। ये तो एज इट इज है। देखो यहाँ पे लिख दो, चूंकि A1/A2 जैसे लिख रहे हैं वैसे एग्जाम में लिखना है, एक सीरीज पैटर्न में लिखना है। देखो जैसे हम बना रहे हैं वैसे एग्जाम में बनाओगे, 2 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है, 2 मार्क्स तुमको मिलेगा। अगर इस टाइप से बनाते तो कोई चेंजिंग नहीं करना, सेम बनाना। चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देना। इसलिए यहाँ पे, और इसलिए क्या लिख सकते हो, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ तो कोई आदमी। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा 2x-3y, 2x-3y बराबर 8, 4x- अरे अरे थर्ड वाला लाइन चला गया, ये थर्ड का चला गया, ठीक है। 9x प्लस में 3y प्लस 12 इक्वल 0, और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। यानी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी सेम वैसे ही बनाना है। सबसे पहले हम A1 A2 B2 और B1 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। A1 बराबर कितना हो जाएगा, 9, B1 3, C1 12, ठीक है। A2 18, B2 6, C2 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझे। अब यहाँ पे शायद नीचे नहीं दिखता होगा, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे, A1/A2 और उसके बाद B1/B2, ठीक है। A1 कितना है, 9, तो 9, B2 कितना है, सॉरी A2 कितना है, 18 है, ठीक है। यहाँ पे इसको कटिंग करोगे तो 9 1/2 हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा, 9 और 9 दूना 18, यानी 1/2 आया, ठीक है। दूसरा देखो B1 3 है तो 3 दो यहाँ पे, B2 कितना है, 6 है, यानी 6 बोल सकते हो। अब इसको कैंसिल आउट करो, 1 2, यानी 1/2। अब देखो यहाँ पे A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, तो जब इनकेस अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमको तीसरा निकालने का जरूरत पड़ेगा, ना। तो C1/C2 निकालेंगे। C1/C2 बराबर, जो C1/C2 कहाँ निकाले थे, यहाँ पे C1 कितना है, 12 है, C2 24, यहाँ तक ओके। यहाँ 1 12 2, यानी ये भी आ गया, तीनों इक्वल आ गए। जब तीनों इक्वल आता है तो कौन सा संपाती रेखाएं होता है ना। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए इसलिए संपाती रेखाएं लिखें। अभी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है वह, इसमें किस टाइप से पूछ सकता है, देखो कि ये तुमको चेक करके बताना है संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है। जब इनकेस अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाए, इसको चेक करके बताइए संपाती है, अगर है तो उसको ग्राफ बनाइए, यानी ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो संपाती यहाँ तक पता चल गया, अगर यहाँ तक पता चल गया तो आप कोई इक्वेशन ले लेते पहला, उसमें एक्स वाई का मान पुट करके, जैसे एक्स का मान क्या लेते थे 0, कुछ भी ले सकते हैं, ग्राफ सेम बनेगा, है कि नहीं। तो उस टाइप से बनाना रहेगा। इसको हम मिटाते हैं और थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, ये तो इसका लिख दो, मिट गया सर, बी वाई प्लस सी इक्वल। थर्ड में देखो क्या है, 6x-3y+10 इक्वल 0, ये है, कॉमा 2x-2y+9
y नहीं है, ओनली फॉर y है ना, ओनली फॉर y। यहाँ पे a1 का मान a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10, ठीक है, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1, y का गुणांक कुछ नहीं है तो एक हो जाएगा, एक होगा तो ये माइनस है तो -1, c1 बराबर 9, ठीक है। अब हमको निकालना है a1 बटे a2, a1 6, a2 2, इसको काटोगे तो कितना 3 आएगा, 3 आएगा ना, 3/1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, एक लिखोगे तो ये चलेगा, नहीं लिखोगे वो भी चलेगा, ठीक है। b1 बटे b2, b1 कितना -3 और b2 -6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/1, यानी कि समझो कि सिमिलर आ गया है। ये दोनों जब इक्वल आ गया तो C1 C2 निकालेंगे, C1 बटे C2, C1 कितना है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ रे, यहाँ पे C1 ने लिख दिया, 2 होगा ना यहाँ पे, C2 9, ठीक है, 10/9, यानी कि 10/9, ये इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और ये इसके बराबर क्या है, नहीं आ रहा है, ठीक है, बात आए समझ में। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, यहाँ तक बात समझ में आया। अब इसका थर्ड प्लॉट करेंगे, ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन सब क्या है उसको देखेंगे, ठीक है, तुलना करके बताना। अब इसमें ये बताना है संगत और असंगत को चेक करना है, ठीक है, इसको संगत और असंगत को चेक करना है।